अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 221 से लेकर 223 तक करते हैं। तर्जमा। और शिर्क करने वाली औरतों से ता वक्त ये कि वो ईमान ना लाएं तुम निकाह ना करो। ईमानदार लोंडी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से बेहतर है। गो तुम्हें मुशरिका ही अच्छी लगती हो और ना शिर्क करने वाले मर्दों के निकाह में अपनी औरतों को दो जब तक वो ईमान ना लाएं। ईमान वाला गुलाम आज़ाद मुशरिक से बेहतर है। गो मुशरिक तुम्हें अच्छा लगे। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला जन्नत की तरफ और अपनी बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है। वो अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमा रहा है ताकि वो नसीहत हासिल करें। आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है और अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुमसे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी और ई सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। डी, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से दूसरे क्वेश्चन से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x आ जाएगा और 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। तो इस 5 को मैं यूँ तोड़ के लिखने लगा हूँ 4 + 1 ताकि ये नीचे वाले का डेरिवेटिव भी बन जाए। तो इसको मैं यूँ लिखने लगा हूँ कि 2x प्लस इस 5 को मैं लिखने लगा हूँ 4 + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x + 5 डी ऑफ x। तो अब मैं इसको तोड़ के लिखूँगा, यानी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक पार्ट को मैं यहाँ से अलग कर रहा हूँ और इस पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ और डिवाइड दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x + 5 डी ऑफ x प्लस इस 1 के नीचे भी इसको डिवाइड करूँगा कि 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x + 5 डी ऑफ x। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ स्टार इक्वेशन का, क्योंकि अब ये दो पार्ट्स हैं, इनको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो सपोज करें कि मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास I1 है और इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये आपके पास I2 है। इन दोनों को अब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं I1 को सॉल्व करता हूँ तो वो आपके पास आ जाएगा 2x + 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x + 5। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूं तो देखें आपके पास, हमारे पास एक रूल ये होता है कि अगर आपके पास नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास वो टर्म यूँ लिखी हो कि अगर आपके पास, मैं यूँ लिख देता हूँ कि नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है log ऑफ f ऑफ x आ जाएगा। तो यानी log में उस चीज़ को हम लिखते, उस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, log में लिख देंगे। अब क्योंकि इस नीचे वाली का जो डेरिवेटिव था वो आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ फंक्शन, और फंक्शन आपके पास था x² + 4x + 5, x² + 4x + 5। ये जो आपके पास इंटीग्रेशन 1 थी उसका इस पार्ट का सॉल्व आंसर हो गया। अब मैं इसके I2 को फर्दर सॉल्व करता हूँ। I2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा I2 = 1 डिवाइडेड बाय
एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5d ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो इस 5 को मैं तोड़ के लिखूँगा 4 में और 1 में। तो इसको हम फर्दर लिखते हैं। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस इस 5 को मैं लिखूँगा 4 प्लस 1 डी ऑफ x आ जाएगा। और इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आपके पास जो ये वाला ये तो फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर प्लस ये वाला 1 एज इट इज साथ आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा d ऑफ x। इसको अगर मैं क्लोज करके लिखता हूँ तो ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर d ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फर्दर फार्मूला अगर हम उसको यूज़ करें तो हमारे पास एक फार्मूला आता है कि 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये आपके पास होता है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे इसको क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे और देन फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि v इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स डी अवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अवर डी एक्स इंटू 2। तो ये आ जाएगा डी वी अवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब जो चीज़ें आपने लेट की अगर हम इस क्वेश्चन में इसको दोबारा से पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 को हमने कहा था ये v है, v का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इस डी एक्स की जगह में बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये आपके पास डी भी है। तो ये आपके पास आ गया है, देखें, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स x बाई ए यानी कि v डिवाइडेड बाय 1। इसका ये जो आंसर आया है इन दोनों I1 और I2 के आंसर को अब हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं। हमने v लेट किया था इसको पहले पुट भी कर लेते हैं। ये आ जाएगा tan इनवर्स v की जगह हमने किया था x प्लस 2। तो इसका आंसर अब हम अपने मेन क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करेंगे। सिंपली क्या करना है, एक दफ़ा स्टार इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी एक्स। तो ये आपके पास I1 था, ये आपके पास I2 है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा I1 का जो आंसर हमने निकाला था वो था log ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये I1 का आंसर है और I2 का आंसर आपके पास था tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर ई की जानिब। ई पार्ट नंबर ई, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस 2 प्लस एक्स को हम यूँ लिख लेते हैं x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इन दोनों से माइनस को कॉमन करता हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 आपके पास आ जाएगा प्लस 2 एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास ये फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 को ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
साथ में इस +1 की जगह यहाँ पे -1 d(x) आ जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं x+2, ये 4 माइनस इस पूरे फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ x+1 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा d(x). तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय 4 और 1 5 माइनस x+1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया d(x). यहाँ पे अब हमने इसकी जितनी सिंप्लीफिकेशन कर ली थी यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इस x+2 को मैं यूँ तोड़ूंगा कि ये मेरे पास यूँ बन जाएगा कि x+1, ये +2 है, इसको हमने x+1 बनाया 5, इसकी मैं वजह आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। 5 माइनस x+1 का स्क्वायर d(x), ये x+2 था, ये x+1 है तो एक बच गया, उस 1 को मैं यहाँ पे फिर से ऐड कर रहा हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x+1 का स्क्वायर d(x). इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कि आपके पास स्टार इक्वेशन है। और सपोज कर लें कि ये वाली टर्म है, इसको मैं I1 का नाम देता हूँ और इसको मैं I2 का नाम देता हूँ। अब अलग अलग हम I1 और I2 को अलग से सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फिर मैं अंडर रूट को मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट पड़ा हुआ है तो ये आपके पास आ जाएगा √5 माइनस x+1 का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लेट कर लेता हूँ कि मैं इसको करता हूँ कि x+1 जो है हमारे पास v के बराबर है, लेट v इक्वल टू x+1 डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dx इंटू x प्लस dx इंटू 1। तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब इस dx को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू dx। अब जो सब्स्टिट्यूशन आपने लेट की है उसको अगर हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं तो ये आपके पास जो क्वेश्चन की सिनेरियो बन जाएगा वो यूँ आ जाएगा कि x+1 को हमने लेट किया था कि ये v है, इस dx की जगह मैं लिख सकता हूँ मेरे पास ये क्या है dv है डिवाइडेड बाय अंडर रूट आपके पास आ जाएगा 5 माइनस v का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ इसको पहले फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये आपके पास है v डॉट dv, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ कि 5 माइनस v का स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है इसकी पावर 1/2 है। अगले स्टेप में मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, हम ये करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये आ जाएगा v डॉट dv, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा 5 माइनस v का स्क्वायर पावर 1/2। यहाँ पे मैं एक रूल लगाने लगा हूँ कि अगर हमारे पास ये टर्म यूँ लिखी हो कि f ऑफ x की पावर n और साथ इसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास इंटीग्रेशन में पावर रूल लगता है, यहाँ पर वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जो फंक्शन है उसकी पावर में n+1 डिवाइडेड बाय n+1। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो मेरे पास आता है -2v, लेकिन मेरे पास -2v dv, तो सिर्फ मेरे पास v डॉट dv है, -2 नहीं है। तो अगर मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ -1/-2 इंटू -2, ये आ जाएगा v डॉट dv 5 माइनस v का स्क्वायर -1/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर आपके पास फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। तो डेरिवेटिव और फंक्शन जब साथ लिखे हो तो हम इस पे क्या कर देंगे, सिंपली क्या करते हैं पावर रूल लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपके पास आ जाएगा -1/2
यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस वी का स्क्वायर, ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो पावर रूल, पावर में एक प्लस कर देंगे, -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 प्लस सी। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके पास आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा 5 माइनस वी, 2 1 जार 2, 2 में से -1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आ जाएगा -1/2, ये 1/2 है, ऊपर जाके आ जाएगा 2/1, 5 माइनस वी की पावर 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -5 माइनस वी की पावर 1/2, और जो v हमने लेट किया था v आपके पास था x + 1, तो ये आ जाएगा -5 माइनस x + 1 की पावर 1/2। ये वाला आंसर आपके पास आ गया है, I1 का आंसर है। अब हम इसके I2 को सॉल्व करते हैं। इसी मिस्टेक है, ये आपके पास v का स्क्वायर था, यहाँ पे मिस कर दिया हमने, तो v का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये v का स्क्वायर है। अब हम चलते हैं I2 की जानिब, इसके I2 को सॉल्व करते हैं। I2 आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस x + 1 का स्क्वायर d(x). यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये अगर आपके पास हो, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। तो अगर इस फॉर्मेट को मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा कि ये a का स्क्वायर है, यहाँ पे ये a है तो मुझे यहाँ पे a का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिर मुझे यूँ लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय, इस 5 को मैं यूँ लिखूँगा √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, माइनस x + 1 का स्क्वायर d(x). तो जब अब मैं इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ गया कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। x यहाँ पे आपके पास x + 1 है, x + 1 है, और a आपके पास है √5। ये आपके पास आ गया I2 का आंसर। अब हम I1 और I2 के आंसर को इसके मेन क्वेश्चन में, यानी जो स्टार इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं। सिंपली क्या करना था, जो I1 और I2 का आंसर निकाला था वो हमने यहाँ पे पुट करना है। इस पूरी टर्म का, यानी जो I1 का आंसर था वो आपके पास ये था -5 माइनस x + 1 का स्क्वायर की पावर आपके पास आ जाएगी x + 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c। ये माइनस वाली टर्म है, इस प्लस वाली टर्म को अगर हम पहले लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x + 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 5 माइनस x + 1 का स्क्वायर प्लस c। ये वाला जो है ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक़्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।